भाई कभी का मैं नहीं माखन खायो। अब हाँ भी है ना भी है, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। तो बोले अरे मेरी नहीं माखन तो एक भजन हो रही, जो भी भक्त को उनके नाचने के हाजिरी लगाना वो ना बने हुए बाल बाल भी नाचेगा।
जो भी पीछे भगतन खड़े हैं वही बैठ जाइए। सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनती है सब जो खड़े हैं वो नीचे बैठ जाए, शांति बनाए रहे। यानी कि ये अपना काम है, ये थोड़ी व्यवस्था बनाए रखे, यानी ये व्यवस्था ना करे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे मदनी गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी गाय छोटे छोटे लंगूटी छोटे छोटे हाथ
छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे बंशी बजावे मेरो मदीनी गोपाल बंशी बजावे मेरो मदीनी गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे से मदीनी गोपाल सखिया मधुमनी बागे छोटी छोटी सखिया मधुमनी बागे राशि सारे मेरो मदीनी गोपाल राशि सारे मेरो मदीनी गोपाल छोटी छोटी गैया अभी घर के किसी ये ऐसा हो चले जाए कथा सुन करके धीरे से निकल जाए जाना नहीं है दादी जी लोड़ो कर लो तो महाराज भगवान श्री कृष्ण की शिकायत लेकर के गोपियां यशोदा मैया के पास खड़ी है। कोई तो कहती है मक्खन की चोरी करता है, कोई कहता है हमारे बछड़े को खोल देता है, कोई कहता है हमारे पीछे पीछे जाता है मटकी को फोड़ देता है, कोई कहता है चुनरी चुनरी खींचता है, बड़ा उदम मचाता है। गोपियों को यशोदा जी ने कहने लगी, यशोदा जी ने कहा है गोपियों तुम सब झूठ बोलती हो, सब झूठ बोलती हो। गोपियों ने कहा हम झूठ बोलती है तो आप अपने सत्यवादी को बुला लीजिए बाहर, कृष्ण को बुला लो बाहर। एक गोपी ने कहा यशोदा जी एक दिन की बात, मेरे पति देव के जन्मदिन था, पति देव का। उस दिन हम सत्यनारायण की भोग बनाते थे, बना रही थी मैं, उसी समय आपका कृष्ण आया और बैठे गया पाटे पे, कहने लगा बाबूजी आज काय का भोग बना रही हो? मैंने कहा लाला मैं सत्यनारायण का भोग बना रही हूँ। आपके श्री कृष्ण ने कहा मेरे से बड़ा कोई सत्यनारायण है आपका, पहले भोग मेरे लगाओ। अरे यशोदा जी मैंने थोड़ा डांट दिया था, थोड़ा डरा दिया था। उसी समय कृष्ण बोलने लगा हाँ भाभी जी आपको आज बताएंगे, होगी सो देखा जाएगा, देखी जाएगा, आज आपको परिणाम दिखाएगा। आपका लाला चला गया यशोदा जी, क्या हुआ? बैठ गए, चला गया। अब यशोदा जी पता नहीं कब आपका कृष्ण हमारे घर में घुस गया। मेरे पति देव ने और मैंने सत्यनारायण की पूजा की, भोग लगाया, पति देव ने प्रसाद पाया, मैंने भी पा लिया। अगरात्रि का समय मेरे पति देव भी सो गए, मैं भी सो गई। आपका श्री कृष्ण कब हमारे कौन से चालू करा? सुनील
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। कथा कट चल रहे हो, हाँ? कथा कौन सा प्रसंग में चल रही है, बताओ दीपा। अच्छा, यशोदा मैया गोपियों की उल्भी को सुन रही है, औलाद दे रही है। हम तो सो गए थे यशोदा जी, आपका लाला कब हमारे घर में घुस गया। मेरी तो पतिदेव की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों को कस करके गांठ लगा दिया। आप वो तो भाग गया। मेरे पतिदेव को रात्रि के समय में प्यास लगी, पानी पीने के लिए उठे तो मेरे पतिदेव कह रहे, अरे अरे देवी तुम क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। मैं कह रही, अरे स्वामी आप क्या कर रहे हो। हम तो आपस में से कहने लगे। अब हमारे पतिदेव की तो दाढ़ी उखड़ गई, मेरी चोटी उखड़ गई, ऐसा ऐसा उदम मचाता है आपका कृष्ण। फिर कह रही हो मेरा कन्हैया ऐसे नहीं कर सकता है। यशोदा मैया ने कहा, गोपियों ने बुलाओ आप अपने लाला को। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, श्री कृष्ण बाहर आओ। कृष्ण पल्ले से निकल करके आए और थर थर कांप रहे हैं। यशोदा मैया की साड़ी के पल्लू को पकड़ करके खड़े हैं, थर थर कांप। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजा सावधान मैया मारेगी, गोपियां उल्वा देने के लिए आई है, मैया मारेगी। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन मारेगी नहीं, मैया डराएगी। मैया ने कहा, लाला ये गोपियां सही कह रही है, तो मक्खन की चोरी करता है। मैया की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण सफाई लगाने अपनी बातों की, मैया तू बड़ी घोरी है, इन गोपिन की बातों में आ जाती है, ये बड़ी चालाक है। मैया ये मेरी को अपने घर बुलाती है, मैं नहीं जाता हूँ तो गुस्से में हो जाती है, मेरे से बोलती नहीं है, मेरे को घर पे बुला लेती है, फिर मेरे मुख में मक्खन ठूस देती है और फिर मेरी बदनामी करती है, चोर चोर की रही है। मैया तो नहीं जानती है, तू बड़ी भोरी है, ये गोपियां बड़ी चालाक है। चालाक है, तुम चालाक हो गोपियां, ये गोपियां बड़ी चालाक है। अब महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं, सत्यवादी। यशोदा मैया कहती है, लाला तेरे नंद बाबा के महल में 9 लाख गाय है, नित्य नया नया मक्खन होता है, तो मक्खन की चोरी क्यों करता है। यशोदा मैया कहती है, तू चोरी करेगा, कान पकड़ा कृष्ण का, चोरी करेगा, मक्खन की चोरी करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया अपने केरली भाषा में, अपनी भाषा में चोरी को गुड़ मिठो लागे, घर को बोला कि चोरी गुड़ मिठो लागे। यशोदा मैया ने गोपियों से कहा है, गोपियों आज के बाद मेरा कृष्ण और चोरी नहीं करेगा। मैं आपको वचन देती हूँ, पर महाराज भगवान श्री कृष्ण तो मक्खन चोर है, नटखट है, वो चोरी कैसे छोड़ेगा, चोरी नहीं करेगा तो प्रेम कैसे बढ़ेगा। तो महाराज गोपियों को यशोदा जी ने कहा, फिर गोपियां वहां से वापस चली गई। फिर आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण अद्भुत लीलाएं करते हैं अपने बाल सखाओं के साथ और ब्रह्मांड घाट पर खेल खेल रहे हैं। धीरे बोलो भैया, खेल खेल रहे हैं। क्या खेल खेल रहे हैं, छोटी छोटी बालक है, बालकों के साथ में खेल खेल रहे हैं। कृष्ण क्या खेल खेल रहे हैं, मिट्टी का खेल खेल रहे हैं। माताओं को नींद आ रही है,
कुछ माताएं नींद ले रही है, एक दूसरी पड़ोसियों के पास बैठी है, नींद आ रही है। कथा सुन रही हो, नींद ले रही हो माता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जो जय नहीं बोलेगा, पास में पड़ोसी बैठा उनकी कसम लगेगी। अब देख लो, पड़ोसी अच्छा लगता है तो जय बोल दीजिए, उनकी नींद खुल जाए, शायद वो भी कथा सुन ले। बोले भागवत भगवान की। तो महाराज क्या खेल खेल रहे भगवान श्री कृष्ण? क्या खेल रहे? मिट्टी का खेल। आप खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण ने एक मिट्टी का ढेला अपने मुख में डाल लिया। समझ में आ रही है? अब महाराज एक सका ने देख लिया और वो बलदाव को बोलने लगे, भैया भैया लाला ने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई। मिट्टी की आवाज को सुन करके बलदाव दौड़े दौड़े आए, बोले लाला तुमने मिट्टी खाई? तुमने मिट्टी खाई लाला? बोले सखा बोल रहे तुमने मिट्टी खाई? महाराज बलदाव कहने लगा, चल मैया के पास तेरी आज पिटाई कराऊं। तूने मिट्टी खाई? अब भगवान श्री कृष्ण बलदाव से कहने लगे, भैया तू जाकर के मैया से मेरी शिकायत करेगा? बलदाव ने कहा, तुमने मिट्टी खाई इसलिए शिकायत तो करूंगा। कृष्ण ने कहा, तू मेरी शिकायत करेगा तो मैं तेरी शिकायत कर दूंगा। भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि मैं तेरी शिकायत कर दूंगा। तो बलदाव ने कहा, तुमने तो मिट्टी खाई है इसलिए शिकायत करूंगा मैं? मैंने क्या खाया है? मैंने तो कुछ खाया नहीं, तू कैसे शिकायत करेगा? बोले वो मेरा काम है शिकायत करने का, मैं करूंगा। तू मेरी करेगा तो मैं तेरी करूंगा। तू मेरी क्या शिकायत करेगा? तो तू मेरी क्या शिकायत करेगा? बलदाव ने कहा, तुमने तो मिट्टी खाई, मैया से कहूंगा। तू मेरा क्या कहेगा? बलदाव पूछ रहे कृष्ण से। कन्हैया ने कहा, मैं ये कहूँगा, अरे मैया ये बलदाव भैया है ना, बाहर जाता है सखाओं के साथ, भांग का गोला खाता है। क्या खाता है? क्या खाता है? भांग का गोला। एक बात तो बड़ी चौकी है, मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी है। फिर प्लाटी लगा करके बैठ जाओ माताओं, बातें बंद करो। थोड़ी प्लाटी लगा करके बैठ जाओ, सभी भक्तों से निवेदन है। महाराज भगवान श्री कृष्ण बलदाव से कहने लगे, बलदाव ने कहा, चल यशोदा मैया के पास चल। लाला को लेकर के आए बलदाव भैया। यशोदा मैया महल में काम काज कर रही थी। जैसे ही बलदाव ने आवाज लगाई, मैया ओ मैया लाला ने मिट्टी खाई। मैया ने काम काज को छोड़ा, दौड़ी दौड़ी आई, लाला तुमने मिट्टी खाई? भैया बोले मिट्टी खाई। आप भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, भैया लाला तुमने मिट्टी खाई? खाई? भगवान श्री कृष्ण के बोलते नहीं है। भैया ने कहा थोड़ी बहुत तो खाई होगी इसलिए तो बोल रहे हैं। तुमने मिट्टी खाई? खाई मिट्टी? मैया ने कहा थोड़ी बहुत मुख के लगी होगी। मैया ने कहा, अरे लाला कृष्ण तेरा मुख खोल करके दिखा। अब भगवान श्री कृष्ण ने छोटा सा मुखार बिंद है भगवान श्री कृष्ण का, जैसे मुख को खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान कृष्ण के मुख में दिखाई दे। भैया घबरा गई, अरे मैं क्या देख रही हूँ? ये कोई देवताओं की माया है? भैया मूर्छित हो गई। भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। भैया भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया को हटाया और मैया की गोद में आकर के बैठी, अरे मैया सो गई क्या? नींद आ गई? अरे मैया क्या हुआ? मैया ने जैसे देखते बोला और कहने लगी, कृष्ण मैं ये क्या देख रही हूँ? ये कोई देवताओं की माया है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया आपको स्वप्न आया होगा इसलिए तुम क्या देख रही हो? मैया की गोद में बैठे कृष्ण। यशोदा मैया लाला से बातें करी रही थी। बातें करते करते लाला को नींद आ गई। क्या हुआ? नींद आ गई, सो गए लाला।
मैया ने सोचा लाला सो गया है और जगेगा तो मक्खन मांगेगा, तो मैं लाला को सुला दिया और अब मैं दही बिलो लूं। दही बिलोने लगी, लाला की नींद घुल गई, आ गए लाला बदल गए। बोले मैया मक्खन दे मैया, मक्खन लूंगा। मैया ने कहा लाला अभी मक्खन निकला ही नहीं है तो कैसे मक्खन लेगा? बोले मक्खन लूंगा। मैया ने थोड़ा डांट दिया भगवान श्री कृष्ण को, अभी मक्खन नहीं निकला। मैया ने सोचा अब कृष्ण बचल गया। मैया एक परात में पानी डालती है और पानी में कृष्ण से कहते हैं, मैया यशोदा कहती है लाला इधर आ गए कृष्ण। बोले वो देख क्या दिखा रही है मैया, क्या दिखा रही है? परात में पानी है और मैया क्या दिखा रही है लाला को? चंद्रमा। बोले देखो लाला चंदा मामा। अब भगवान श्री कृष्ण ने परात में हाथ डाला, चंदा मामा हाथ नहीं आ रहा है। मक्खन जी भूल गए, चंदा लूंगा। आप रटन लगा लिया। मैया ने कहा कभी मांग रहा मक्खन, कभी मांग रहा है चंदा मामा लूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत लीलाएं की महाराज। यशोदा मैया एकदम गुस्से में हो जाती है, यशोदा मैया डरती है, कभी चंदा लूंगा जी लोगों। मैया ने लाला को टक दिया, फिर लाला उठ गए और कमर के हाथ लगा करके खड़े हो गए। मैया चंदा नहीं दोगी क्या? मैया ने कहा नहीं दूंगी। क्या करेगा दारिद्र? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया मैं तेरी डेयरी पे नहीं आऊंगा, तेरी गैयों को नहीं चराऊंगा और तेरी सुरभि गाय को दूध नहीं पीऊंगा। कौन सी धमकी दे रहे कृष्ण? तेरी सुरभि गाय का दूध नहीं पियोगा, सुरभि गाय का। मैया ने कहा अच्छा धमकी दे रहा है। मैया ने लाला को दौड़ करके पकड़ लिया, हाथ में भर लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। यशोदा मैया लाला से कहती है लाला एक बात कहूँ? बोले कह दो। मिठी सी बात है, मक्खन से भी प्यारी, मिश्री से भी मिठी, चंदा से भी सुंदर, इतनी मिठी बात है, इतनी मिठी बात है। बोले क्या बात है मैया, थोड़ा जल्दी बोलो। मैया कहती है तेरे एक बहू ला करके दूंगी। क्या ला के दूंगी? बहू। मक्खन को भूल गए, मिश्री को भूल गए, आज लाला कहने लगे बहू लूंगा, बहू लूंगा, बहू लूंगा, बहू लूंगा। मैया कहने लगी वाह लाला बहू कैसी होती है पता है तेरे को? बोले कैसी होती है? बोले बहू तो बहुत बड़ी लंबी मोटी होती है, तेरे को तो मुख धोना भी नहीं आता है, वो भी मैं धोती हूँ। बोले बहू लूंगा। अरे भैया तुमने गोपियों के सामने बोला था ना बरसाने में राधा रानी है और राधा रानी सुनेगी ये चोर है, तो चोर सुनेगी तो तेरे साथ शादी नहीं कराएगी। गोपियों को बोला तुमने? अरे मैया उनके साथ मेरी शादी करा दे, क्या करा दे। अब यशोदा मैया कैसे बातें करी रही थी, एक गोपी आई और गोपी कहने लगी अरे यशोदा जी लाला से बातें करती होगी क्या? हारे में दूध रखा हुआ ना वो भूल गया। क्या हो गया? अरे माता क्या हो गया? दूध भूल गया। बेटी कथा में हो पर ध्यान दूध में, दूध भूल गया। दूध का नाम सुना और यशोदा मैया लाला को अपनी गोद से नीचे उतारा और दूध उतारने के लिए चली गई। भगवान कृष्ण कहने लगे वाह वाह इन माताओं को तो दूध प्यारा लगता है, कुछ प्यारा नहीं लगता। समझ में आ रही है क्या? किस किस को नहीं आ रही हाथ खड़े करो, किस किस को समझ में नहीं आ रही हो? सबको आ रही है। बोलिए घटोर भगवान की। मैया दूध उतारने के लिए गई है
भगवान श्री कृष्ण कुपित हो गए। अच्छा भैया दूध उतारने के लिए गई है, मेरे को गोद से नीचे उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, यशोदा मैया के महल में बहुत पुरानी मटकी थी। कितनी पुरानी, थोड़ा गिनते रहना। यशोदा मैया के महल में बहुत पुरानी मटकी है, गिनते रहना। थोड़ा सा पहले कमर सीधी करके ले जाओ, फिर गिनती सही होगी, ऐसे नहीं होगी। थोड़ी सी बलाती लगा कर बैठ जाए। यशोदा मैया की सासू है, उनके बहुत पुराने समय की मटकी थी। अब गिनते रहना कितनी सासू की, सास की सासू, 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 सास की सासू। इतनी पुरानी मटकी 40 से भी आता था। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक पत्थर का ढेरा लिया और उस मटकी पे जोर से उस पत्थर पे ढेरे को मारा। मटकी फूट गई, दही बिगड़ गया। अब महाराज थर-थर कांप रहे कृष्ण। अब मैया मारेंगे, छठी का टूट जाती है। अब मैया मारेंगे। भगवान श्री कृष्ण एक चौक था, चौक पर उंगल, चौक में उंगल था, उस उंगल पर चढ़ गए और ऊपर छेका है, छेके में दही की मटकी है, ग्वाल बाल सब सटा आ गए बारी से। और एक के ऊपर घोड़ा, घोड़े पे घोड़ा, घोड़े पे घोड़ा बने हुए कृष्ण सबसे ऊपर है। मक्खन सबको लुटा रहे हैं, सब खा रहे हैं, बंदर ग्वाल बाल सब बन गए। अब महाराज जैसे यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई और जैसे आंगन में प्रवेश किया, दही बिखरा हुआ था, पैर फिसल गया यशोदा मैया का। यशोदा मैया गिर गई, मैया की चोट लगी। मैया ने ये दही किसने बिखेर दिया, ये दही किसने बिखेर दिया। अब मैया ने देखा ये तो कृष्ण ने किया है। एक बार मैया हंसने लगी। फिर मैया ने सोचा यदि मैं इस बार कृष्ण को ऐसे ही छोड़ दूंगी तो कृष्ण बिगड़ जाएगा। अब मैया चांदी की छड़ी लेके आती है, इसलिए क्यों ला रही है मैया छड़ी, कृष्ण को पीटेगी, पीटेगी नहीं डराएगी, मारेगी नहीं डराएगी। अब आवाज लगाई मैया ने, लाला कृष्ण कहाँ है। सबने आवाज सुनी, ग्वाल बाल सका सब भाग रहे। अब कृष्ण छीके के लटके हुए रह गए। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कृष्ण ने जैसे छीके को तोड़ा, बारी से कृष्ण भी चले गए। अब यशोदा मैया उनके पीछे है, आगे ग्वाल बाल सका पीछे कृष्ण, उनके पीछे यशोदा मैया, हाथ में चांदी की छड़ी है। यशोदा मैया के जूड़े में फूल लगे हुए हैं। कथा समझ में आ रही है क्या? अबे कथा समझ में आ रही है? यशोदा मैया के जूड़े में फूल लगे हुए, हाथ में चांदी की छड़ी है, उन सब के पीछे पीछे भाग रही है। एक एक फूल जूड़े में से गिर गए। अब मैया थक गई। मैया ने कहा कृष्ण मैं थक गई, चांदी की छड़ी को फेंक दिया। मैया ने सोचा छड़ी को देख करके कृष्ण डरा होगा, इसलिए फेंक दिया छड़ी को, छोड़ दिया। अब महाराज यशोदा मैया थक गई, कन्हैया से कहने लगी लाला मैं थक गई, मेरे पास आ जाओ ना। मैया ने कहा आजा लाला, आजा मेरे लाल, आजा मेरे पास। मारेगी मैया। मैया ने कहा मारूंगी नहीं, क्या करेगी, बोले तेरी आरती उतारूंगी। क्या करोगी, आरती करूंगी तेरी, आजा। मैया ने प्रेम से पुकारा कृष्ण को, कृष्ण मैया के पुकारने लगा। मैया ने लाला को अंक में भर दिया, हृदय से लगा करके यशोदा मैया वापस आई। और मैया ने ये ठान लिया चल उसी उंगल से ही तेरे को मैं पालूंगी, जिस उंगल पे तुमने बंदरों को मक्खन लूटा, उसी उंगल पे पालूंगी। यशोदा मैया एक डोर लेकर के आती है, डोर बार बार देख रही है कि मैं लाला को बांधूंगी तो मेरे लाला के कहीं चुप न जाए। क्या ना हो जाए? क्या कृष्ण डोरी से बनने वाले हैं? बताइए, डोरी से बनने वाले हैं? नहीं,
वो तो प्रेम के बंधन में बंधने वाले हैं, डोरी से बंधने वाले नहीं हैं। मैया लाला को बांधने का प्रयास करती है, 2 अंगुल की डोरी उसकी कम पड़ जाती है। कितनी कितनी 2 अंगुल की। राजा परीक्षित ने पूछा 2 अंगुल की डोरी कम क्यों पड़ती है, इसका क्या कारण है? सुखदेव जी ने कहा कि उंखल है वो कश्यप है, कश्यप उंखल बन करके आए हैं, ये जो डोरी है वो अधिक है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रभु को बंधन में बंधना पड़े, इसलिए कम पड़ जाती है। तुम्हारा यशोदा मैया ने लाला को डोरी से बांध दिया उंखल के और महल में काम काज करने लग गई। भगवान श्री कृष्ण उंखल के बंधे हुए हैं, ऊपर से सब देवी देवता ये दृश्य दिख रही है। अब यशोदा मैया का जो महल है, उस महल के द्वार के आगे 2 वृक्ष है, एक अशोक वृक्ष, एक यमला अर्जुन वृक्ष है। वो कौन है? कौन थे वो? कुबेर महाराज के पुत्र। एक बार क्या हुआ, नारद जी गए थे दर्शन करने के लिए प्रभु जी, तो उन दोनों ने भगवान का, नारद जी का स्वागत नहीं किया। नारद जी ने उन दोनों को जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया और ये वचन भी दिया था कि श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से आपका उद्धार हो जाएगा। अब महाराज जैसे भगवान श्री कृष्ण घुटमन चले, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे उंखल जी है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण महल के द्वार पहुंचे, महाराज कन्हैया के चरण स्पर्श हुए दोनों वृक्षों के और दोनों वृक्ष गिर गए। दोनों वृक्षों में 2 पुरुष हाथ जोड़ करके प्रकट हो गए। भगवान ने देखा, बोले हम कुबेर महाराज के पुत्र हैं। आज वो नारद जी का श्राप किया हुआ पूर्ण हो गया। भगवान ने कहा तुम दोनों स्वर्ग में चले जाओ। दोनों स्वर्ग में चले गए भगवान को प्रणाम करके। जो दोनों वृक्ष गिरे थे, वृक्षों की आवाज को सुन करके ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े आए। अरे काहे की आवाज आई है? अरे लाला कहाँ है? लाला कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? अरे यशोदा जी कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तो दिखाई नहीं दे रहा है। नंद बाबा ने बहुत कुछ सुनाया, देवी तुम सबके हाथों में कृष्ण को दे देती हो। अब महाराज वृक्षों के बीच कृष्ण कन्हैया है। नंद बाबा की दृष्टि जैसी कन्हैया पे गई, लाला को दौड़ करके अपनी गोद में लिया और लाला के कहीं लगी तो नहीं। अब महाराज फिर एक दिन नंद बाबा ने अपने समस्त भाइयों को इकट्ठा किया। बोले भैया, जिस दिन से कृष्ण का जन्म हुआ उसी दिन से कृष्ण के जीवन में संकट आ रहा है, क्या करना चाहिए? इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले तो अच्छा है, ऐसी कोई जगह बताइए। नंद बाबा का भाई है, उनका नाम है धनानंद जी। धनानंद जी ने कहा देखो नंद भैया, वृंदावन से पवित्र कोई जगह नहीं है, वृंदावन चले तो सबसे अच्छा ही रहेगा। सबने ये सुना वृंदावन का नाम, सबने महाराज अपनी अपनी बैलगाड़ियां तैयार की, बड़े बड़े भवनों को छोड़ दिया। कृष्ण के सुख के लिए नंद बाबा ने अपने महल को छोड़ दिया। सब ब्रजवासी बैलगाड़ियों को लेकर के सब ब्रजवासी सब चले हैं कहाँ? वृंदावन चले हैं। तो वृंदावन वहां पे अपनी अपनी बैलगाड़ियों को खड़ा किया और सब वहां वृंदावन में रहने लगे। यशोदा मैया से श्री कृष्ण कहते हैं मैया अब हम थोड़े बड़े हो गए, अब हमें बछड़ा चराने की आज्ञा दीजिए। मैया कहती है लाला तू अभी छोटा है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण हटक जाते हैं तो यशोदा मैया लाला को बछड़ा चराने की आज्ञा देते हैं। जिस वन में जा रहे हैं वहां हमारा धेनु का सब नाम का राक्षस है, भगवान ने उनका उद्धार किया। ऐसे करते करते भगवान ने अनेक राक्षसों का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण आगे चल करके अपनी मैया से कहते हैं मैया अब हम और बड़े हो रहे हैं, अब आप हमें बछड़ा चराने की नहीं, अब आप हमें गैया मैया चराने की आज्ञा दीजिए। यशोदा मैया लाला से कहती है लाला पहले गौ माता को नहलाएंगे, स्नान कराएंगे और इनको सजाएंगे, इसका पूजन करना है, आरती करना है और फिर आप गौ माता की सेवा करने के लिए चले जा रहे हैं। यशोदा मैया लाला को गोपाल बना रही है, बड़ी खुश होकर के
कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि को भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया गोपाल बनाती है। क्या बनाती है? गोपाल बनाती है। कृष्ण गोपाल बन गए हैं। और छोटे छोटे जगह छोटी छोटी गाय छोटे छोटे ग्वाल वाल सब गैया मैया चराने के लिए जाती है। बड़े प्रेम से नंगे पाँव जाते हैं। त्रिलोकी के नाथ है और नंगे पाँव है। देखो कि हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? भगवान के पीछे, कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान से प्रेम करते हैं पर गैया मैया से प्रेम नहीं करते हैं, तो गैया मैया से प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? अगर हम गैया मैया से प्रेम करेंगे तो भगवान की प्राप्ति अपना आप हो जाएगी। गैया में एक बार मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, लाला तो गैया चराने जा रहा है, तेरे पाँवों में मैं मोजड़ी ला दूं, पहना दूं चांदी की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया मेरे को तो तू पहना देगी, पर ये मेरी जो गैया मैया है इनके भी तो पैरों में होनी चाहिए। अब महाराज मैया समझ गई, कृष्ण नंगे पाँव ही गौ माँ को चराने के लिए जाएगा। कृष्ण भगवान ने इतना गैया मैया से प्रेम किया जितना महाराज 3 लोक में और आज महिमा हो रही है। कहते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवता है, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे घर में गौ माँ है, हम गौ माँ की सेवा करेंगे तो 68 तीर्थ 33 कोटि देवी देवता हमारे घर में ही वास करते हैं। पर महाराज कहीं बतावा गौ महिमा कराना तो बहुत समय बीत जाओ, अपन कथा भी बहुत करनी अभी तक। स्वार्थी हो गए। गाय दूध देवा जी का तो रखना बाद में गिरना, फिर के बाद भाई सेवा कराना, भगवान को बहुत प्रेम करा। प्रेम नहीं है वो, गौ माँ से प्रेम करो, भगवान स्वयं अपना आप आपसे प्रेम करेगा। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन विचार किया कि यमुना में कालिया नाग रहता है और कालिया नाग रहता है तो यमुना में विष ही विष हो गया है। मेरी भूरी भूरी गाय है, जब घास खाती है तो उनको प्यास लगती है, यमुना जी में पानी पीने के लिए जाती है तो पानी की जगह वो विष पी लेती है, तो मेरी गाय मर जाती है। ऐसा कुछ करो जिसे ये कालिया नाग यमुना को छोड़ करके चला जाए। क्या करे? चला जाए। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण एक दिन मचल गए, भैया आप गैया चराने नहीं जाएंगे। सब सखा आ गए, बोले क्या हुआ? बोले नहीं गैया चराने नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले आज है ना खेल खेलेंगे। क्या खेलेंगे? बोले खेल का नाम सुना सब सखा खुश हुए, आज तो लाला ने छुट्टी रखी है, खेल खेलेंगे। एक सखा ने बोला क्या खेल खेलोगे कृष्ण? अब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज हम ना गेंद का खेल खेलेंगे। दूसरे सखा बोले तुम्हारे पास गेंद तो है ही नहीं। तीसरा सखा बोला क्यों नहीं है? मेरे पास गेंद है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बस आपके पास गेंद है, बल्ला मैं ले आऊंगा। बन गई बात। बोले कहाँ खेलेंगे? चलो यमुना के किनारे वहां घाट पर खेल खेलेंगे। अब सब सखा बोला नहीं हम नहीं जाएंगे लाला, वहाँ तो कालिया नाग रहता है, वहाँ तो विष ही विष है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बस डर नहीं वही खेलेंगे और कहीं नहीं खेलेंगे। सब सखा को लेकर के भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे यमुना के घाट पर खेल खेलने के लिए जाते हैं। अब महाराज जैसे ही बाल बाल सखाओं की बारी आती है, धीरे धीरे बल्ला लगाते हैं गेंद के। जब कृष्ण की बारी आई, गेंद के जोर से बल्ला लगाया, गेंद यमुना जी में। और भगवान श्री कृष्ण ने सखाओं के अंदर ऐसा भाव भर दिया, वो सखा उसी गेंद को भर दिया। लाला हमारी गेंद को यमुना जी में आपने फेंक दिया, यमुना जी में गिर गई, आपने वो गेंद ला करके वही गेंद चाहिए, अभी चाहिए, वही गेंद ला करके दो, हमारे अभी चाहिए, गेंद दो, गेंद दो। ऐसे सब ग्वाल बाल सखा कर भगवान ने कहा अच्छा आपकी गेंद अभी ला करके दो, वही ला करके दो।
वही गेंद ला करके दे रहा है। भगवान ने ऐसा भाव भर दिया था उन सखाओं के अंदर, ऐसा बहाना बने मैं काली नाग को यमुना जी से निकाल दूं, ऐसा बहाना बने, ऐसा भाव भर दिया सबके अंदर। सब सखा गेंद मांगने लगे। भगवान ने कहा अभी ला करके दो। अब भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में, भगवान श्री कृष्ण यमुना जी ने क्या किया, क्या किया? कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। भगवान श्री कृष्ण यमुना में कूद गए। आप सब सखा घबरा गए। कुछ सखा कहे यशोदा मैया की तरफ, यशोदा मैया महल में बैठी हृदय से धक धक होने लगा। यशोदा मैया भी आती है, बलराम भैया समझा रहे हैं सबको। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण तो यमुना में, यमुना जी में हलचल मच गई। कालिया नाग ने देखा कि यमुना में हलचल काहे को मची है। कालिया नाग स्वयं चल करके आया, देखा आगे कृष्ण हलचल मचा रहे हैं। एक बार तो इतना खुश हुआ कालिया नाग, कहने लगा वाह कितना सुंदर स्वरूप इस बालक का, और किन्होंने कराया है जमुना में। अब कालिया नाग ने सोचा यदि मैं इस बार छोड़ दूंगा इस बालक को, मेरा जो भेद है वो खत्म हो जाएगा, छोड़ूंगा तो नहीं। कालिया नाग ने क्या किया, अपना स्वरूप प्रकट कर लिया, 101 रंग धारण कर लिया और कृष्ण को पकड़ लिया और अपने शरीर से उनके शरीर को लपेट दिया और नीचे किया। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। थोड़ा सावधान हो जाओ, थोड़े सावधान हो जाओ, लाठी लगा करके बैठ जाओ, युद्ध हो रहा है। कालिया नाग के साथ हो रहा है, एक क्षण इधर उधर ना हो जाए, सावधान हो जाओ। आप भयंकर युद्ध हो रहा है। युद्ध करते 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 कालिया नाग की भगवान श्री कृष्ण ने नस नस भीगी कर दिया। कालिया नाग एकदम सा हो गया। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फण पर विराजमान हो गए। जो कालिया नाग के फण नहीं झुकते हैं, भगवान अपने चरण प्राण से उनके फण को झुका रहे हैं। कालिया नाग की पत्नी आई प्रभु नृत्य करने, और कालिया नाग की पत्नी प्रभु के चरणों में शीश को झुकाया और कहने लगे प्रभु प्रभु ज्यादा नृत्य क्यों कर रहे हो, मेरे पति देव पधार जाएंगे फिर मैं क्या करूँगी। प्रभु बस आपके चरणों को ऋषि महात्मा ज्ञानी जन तरसते हैं। आज आपके श्री चरण कमल मेरे पति देव के मस्तक पे धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए, आप हमारे भगवान हो। हे प्रभु आज हम धन्य हो गए। और महाराज कालिया नाग की पत्नी को देखा कालिया नाग ने कि ये प्रभु प्रभु कर रही है, ये भगवान है। कालिया नाग की पत्नी ने कहा स्वामी ये प्रभु है, अपने भगवान है, आप इनको प्रणाम करो। कालिया नाग भगवान को प्रणाम करता है। भगवान कहते हैं कालिया नाग मैंने आपको मारा नहीं है, जरा सा दंड दिया है। कालिया नाग को भगवान ने कहा कालिया नाग आप यहाँ रहते हो, मेरी भोरी भोरी गाय पानी पीने के लिए आती है तो विष पी लेती है, वो मर जाती है, तुम यमुना को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग ने कहा प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। भगवान ने कहा तुम रमण गीत में चले जाओ। कहाँ चले जाओ, रमण गीत में चले जाओ। कालिया नाग ने कहा ऐसे तो नहीं जाऊंगा, पहले आपको मैं प्रणाम करूंगा, आप मेरे भगवान हो और आपको अपने स्थान पर पहुंचा करके फिर मैं रमण गीत में ब्रज को प्रणाम करके मैं रमण गीत में चला जाऊंगा। कथा सही चल रही है क्या, बताओ हाँ या ना, थोड़ी पलाती लगा के बैठ जाओ। कथा सही चल रही है भक्तों, पीछे बैठे हो, कहीं भूल जाओ तो बोल देना। माताओं क्या हुआ, नींद आ रही है? आप कहोगे आप नींद नींद का बोल रही हो बार बार, मैं क्या करूं, पार्वती जी को आ गई थी तो मैं सोचती हूँ आपको भी नींद ना आ जाए। कथा सुनते सुनते आ गई तो मैं क्या करूं, मैंने सोचा आपको भी नींद ना आ जाए, इसलिए बार बार पूछ रही हूँ। बोलिए भागवत भगवान की। कालिया नाग भगवान से कहता है आप मेरे फण पर विराजमान। भगवान श्री कृष्ण
काली नाग के फड़ पर विराजमान हो गए। नाग की पत्नी ने मुक्के निकल गई थी उसी समय भगवान श्री कृष्ण को लेकर के कालिया नाग आ रहा है यमुना जी से बाहर। नारद जी कह रहे हैं अरे राणा से वालों ओ राणा से वालों ऐसे सुने जाने कैसे बैठी हो, प्रभु यमुना से बाहर आ रहे हैं, कुछ तो गाना बजाना करो। नारद जी कह रहे हैं मैंने के लिए नटवरे नागरे नंदा बजोरे मन गोविंदा नटवरे नाग नंदा बजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर रूपी कंदा भजोरे मधे गोविंदा नटवरी नागर वृंदा।
उबारे गुरी बिचारी के राजी उबारे नरसिंह बदल नहीं गोविंदा नटवर नागर बोले कृष्णचंद्र भगवान की तो कुछ जिंदगी फालतू का काम कुछ राशि अभी बोली जा रही है जो आज के जो के वो एक साथ में कृष्णलाल जी प्रभु दयाल जी मनोज कुमार जी जोशी की तरफ से जोरदार ताली बजाई 21 रुपए चिमनाराम जी मुलाराम जी मेघवाल उनकी तरफ से 1100 रुपए डालूराम जी डेढ़ उनकी तरफ से 500 रुपए भानीराम जी सोनी उनकी तरफ से 500 रुपए माविन प्रसाद जी कितने तेरी गिरी है बारात में वही थे पहले अब बूढ़ी अकेले गानी बारात में जब माया माया जान लाल जी नहीं पीन को और यार केस वहां जाए थारा बारात में कमी है ना थाने तो रुक्मणी जी के पक्ष में रुक्मणी जी साथ मारो जब रात में आयो जी करे के थारो मैं तो कौन बुलावा थाने बारात में कौन बुलावा